जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स के साथ। और आज जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो 20 वीडियो रहेगी। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आपको इस पटवारी के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी आगे जो क्वेश्चन होंगे तो मैं एक टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा, जिससे कारण आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे से मार्क्स ले सकें मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हो उसको थोड़ा डिटेल में लेना। ठीक है, मैं मेन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको सीधा सीधा क्लियरिटी आ जाए। अच्छा, सबसे पहले जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। तो आज के बाद याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी वो हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है। याद रखना, किस पे काम करता है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि इसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और जो दोनों जो एंगल होंगे वो हमेशा के होंगे एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ठीक है, आपको पता लग गया जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा तो वो हमेशा किस पे होगा? बोलो, जो आपका जो बेसिक है। ठीक है, जो बेसिक 10th का जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका जो सवाल होगा वो हमेशा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे काम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने जैसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे किसी माउंटेन की हाइट निकालना, या जैसे हमारे देश का एक कुतुब मीनार है कि तो कुतुब मीनार की हाइट निकालना, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह की जो हाइट होती है, जैसे पतंग उड़ी, है ना? तो वो ज़मीन से कितनी दूर है ना? कितनी है? तो ये इसमें जो सारे जो कांसेप्ट जो इस्तेमाल होते हैं ना, वो हमेशा कौन से इस्तेमाल होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे ये सारे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको सभी को समझ आ गया? ठीक है। तो अब देखो, इसको थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? तो होता क्या है? देखो, पहले तो ये समझो कि 90 डिग्री का ये है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है ना, हमेशा याद रखना वो होती है हाइपोटेन्यूज़। क्या होती है बोलो? हाइपोटेन्यूज़ होती है। इसको हिंदी में मे बी कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। है ना? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जिस एंगल की बात कर रहे हो, अगर इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, है ना? ठीक। और जो भी दूसरी बच गई तो वो क्या आ गया बोलो? हमारे पास बी आ गया। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं उसको आधार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो जैसे मैं अगर मैं 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है? हमेशा याद रखना क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, एच होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ ना, एंगल सी की बात कर रहा हूँ, तो उसके सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो उसके सामने वाला क्या बन जाएगा? हमेशा परपेंडिकुलर बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक आधार बन जाएगा। ठीक है, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, उसमें बताया जाता है। तो याद रखना, जब भी 90 डिग्री का ये भी जब भी 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण जब बनता है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बोलते हैं ना? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ ठीक है। तो पीजीटी आप बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है समझना कि जो हमारी जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। इसका जो स्क्वायर होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, वो हमेशा एक ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है इसमें। तो एच स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? याद रखना, हमेशा याद रखना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, बस। ठीक है, तो हमारी जो ये करण होती है, जो ये हमारी जो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो होगा हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ा सा मैंने ये डिटेल में सारा समझा दिया कि ट्रिग्नोमेट्री किस में इस्तेमाल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे इस्तेमाल होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा, कोई एंगल एंगल ए की बात करोगे तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरा बेस हो जाएगा। अगर एंगल सी की बात करोगे तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है, दूसरा ऑटोमेटिक बेस हो जाता है।
तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें क्या इस्तेमाल होती है, पीजीटी इस्तेमाल होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको ट्रिपलेट निकल के आता है। तो उसकी जो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होती है, जो कर्ण होता है, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर। ये मतलब सत्य है, ठीक है। तो ये हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको सबसे पहले याद करने के लिए आपको याद रखना है, आपने स्कूलों में आपको टीचर्स ने सिखाया भी होगा, पंडी, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, है ना? हमें तो सिखाया था भाई, मुझे तो याद है, आज भी याद है कि मुझे पूरे सारी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एंगल जब क्रिएट होता है, जब जैसे एंगल ए पे जब भी क्रिएट होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ना हम हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमें सिखाया गया था कि कैसे याद रखना है, कि तो मुझे आज भी याद है, तो मैं भी आपको वही याद कराने की कोशिश करता हूँ। और हर स्कूल में ऐसे मैक्सिमम बड़ा सिखाया जाता है, पंडी, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है। अब देखो, और सोना चांदी बोलते हैं, तो एक आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सबसे पहले आता है साइन। सोना चांदी, चांदी मतलब क्या आ गया, कोस, ठीक है। तोले, तोले मतलब आ गया टैन, ठीक है। और टैन का उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। और सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 टाइप ऑफ क्या आ जाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थोड़ा सा याद रखना, और आपको मैक्सिमम को याद होगा भी, पर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको पता लग गया कि पंडी बद्री प्रसाद, हर हर भोले बनाना है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और क्या होता है बोलो, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब सी, तो तोले मतलब टी, टैन, टैन का उल्टा क्या होता है, कोट, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? मतलब मैं बोलूं कि अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगा, मैंने बोला यहां से आप कोई भी आप साइड निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि एंगल ए की बात करता हूं, तो साइन ए लिखता हूं। तो साइन ए क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन एच। मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कॉस ए की, मतलब कॉस ए मतलब क्या गया, एंगल ए की बात करूं, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बन रहा है, ठीक है। तो क्या कितना आ जाएगा बोलो, बी अपॉन एच, या थीटा जो भी एंगल होगा, ठीक है। तो टैन ए कितना बन जाएगा बोलो, हमारे पास पी अपॉन बी। तो देखो सारा कुछ बन गया हमारे पास। देखा, कोसिकेंट की बात करेगा, कोसिकेंट का, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा। देखो एच है और ये क्या पी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ बोलो मैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और मैं बात करूं किसकी, कॉट की, तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ बोलो, बी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ना? सारी क्लियरिटी होगी आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये समझ आ गई, कोई भी हम लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस पीजीटी का इस्तेमाल करके हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। तो याद करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है। चलो अब आगे चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। और छोटी बात ये याद रखना कि आपको पता लग गया है कि जो साइन है वो हमेशा उल्टा होता है किसका, कोसिकेंट का, ये भी याद रख लेना, ठीक है। कॉस किसका उल्टा होता है, 1/सीकेंट का। जैसे पंडित बद्री प्रसाद आपको याद है, तो आप फिर कोई भी आप चीज बता सकते हो, बस ये दिमाग में रखना। टैन किसका उल्टा है, 1/कोट का उल्टा होता है। और एक चीज याद रखना कि जो टैन होता है वो हमेशा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, ठीक है। जो टैन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बोलो, साइन अपॉन कोस के बराबर होता है। एक चीज ही याद रखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने सारा कुछ क्लियर करवा दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे इस्तेमाल होता है, इसमें 3 साइड्स निकल के आती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस निकल के आता है। और इन दोनों दोनों साइड दी हो तो एक निकालनी हो तो आराम से हम पीजीटी लगा सकते हैं। अगर एक साइड दी हो दूसरी साइड निकालनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी पीजीटी, वो भी पाइथागोरस थ्योरम भी हमारे सामने निकल के आ गई, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि कॉट कॉट उल्टा होता है ना टैन का, तो ये एक्चुअली हो जाता है कोस अपॉन साइन हो जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो कोट क्या हो जाता है, कोट अपॉन साइन। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे बात हो रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो मैंने बोला ये एक्यूट एंगल पे काम करता है। तो इसमें जो एंगल जो निकल के आएंगे, अभी तो आपका सिंपल बेसिक है, तो इसमें जो एंगल होंगे तो वो ऐसे ऐसे एक्यूट एंगल, जैसे 0 डिग्री आ गया, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उनके एंगल पता होने चाहिए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। जैसे 0 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया,
और क्या आ गया बोलो 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम कुछ एंगल होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से फिर सबकी वैल्यू बता सकते हैं। सबसे पहले आपको याद हो गया, देखो पी पंडी बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये कितना आ गया बोलो साइन, सोना चांदी मतलब क्या आ गया कॉस, फिर क्या आ गया टैन, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, कोट का उल्टा यहाँ क्या आ जाएगा सीकेंट, और ये क्या आ जाएगा कोसिकेंट। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साइन की। तो ये देखो ये ना साइन आ गया, फिर क्या आ गया कॉस आ गया, फिर क्या आ गया बोलो टैन आ गया, फिर क्या आ गया कोसिकेंट आ गया, फिर क्या आ गया सीकेंट आ गया, सीकेंट के बाद क्या आ गया कॉट आ गया। तो जैसे ही आपको ये याद करने हैं तो आप ना साइन याद कर लेना। देखो तो इसको निकालते कैसे, थोड़ा अगर भूल गया तो आपने ऐसे याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है कि 0 1 2 3 4 क्लियर हो गया, और डिवाइड बाय क्या कर देना 4 कर देना, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, देखो डिवाइड बाय 4 कर दिया, फिर क्या कर देना आपने इनका स्क्वायर रूट कर देना है। पर आप हो सके ना तो पहली लाइन ना हमेशा याद कर लीजिए, अगर भूल जाएगा तो ये याद रखना है। ठीक है, तो 0 30 45 60 और 90 डिग्री होता है, इसका ये चार्ट होता है एक, तो ये याद करना होता है। अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, पर भूल भी गया तो आप बना सकते हो, तब 30 सेकंड में बन जाएगा। 0 1 2 3 4 लिखे, डिवाइड बाय 4 कीजिए, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। अब देखो 0.0 क्या होता है बोलो जीरो, तो और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है जीरो, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है बोला जीरो होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा क्या होता है जीरो ही होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वन, वन का स्क्वायर रूट क्या होता है वन, और फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, तो इसका आ गया साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, याद ही कर लो। ये कट के 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होता है 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसका कोई जोड़ा नहीं होता, तो 1/√2। 30 का 3 का क्या होगा बोलो √3 आ जाएगा, कोई जोड़ा 4 का जोड़ा होता है भाई 2 आ जाएगा, और ये कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1। तो आप याद ही कर लो कि साइन साइन क्या होता है बोलो जीरो कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो साइन जीरो कितना होता है जीरो होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। अगर साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? चलो अब कोस की निकालते हैं। कोस क्या होता है साइन का उल्टा ही लिख दीजिए, साइन का उल्टा मतलब साइन की जो भी वैल्यू आई है उसको उल्टा करके लिख दीजिए। साइन 0 कितना हो जाएगा 1, साइन 30 कितना हो जाएगा √3/2, साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 90 कितना हो जाएगा 0। तो आपने ये वैल्यू ना याद कर लो, साइन वाली याद होगी तो ऑटोमेटिक आप देखो कैसे याद रखना है 0 1/2 1/√2 3/2 और 1 आ गए, ये याद हो जाएंगी तो आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं टैन कैसे निकलता है। देखो टैन क्या होता है आपको सामने पता, टैन होता है साइन अपॉन कोस होता है। क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो बस तो आप ऐसे कर दीजिए साइन अपॉन कोस दिख रहा है 0/1, 0/1 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको कर लो। देखो इससे ये वाला और ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1, और साइन 30 हो जाएगा 1/√3। देखो इससे क्या कट जाएगा ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 1, साइन 45 1। देखो इससे क्या हो जाएगा ये 2 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास √3, तो साइन 60 कितना होता है √3। और 1/0 आ गया, तो 1/0 क्या होता है नोट डिफाइंड होता है, याद रखना 1/0 जब भी बने तो आपने सीधा लिख देना नोट डिफाइंड, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपने सीधा लिख देना नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक तो फिर से कोल्ड हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कोसिकेट की। अच्छा कोट क्या होता है इसका, कोट टैन का उल्टा होता है ना, बस जो भी हमारे पास टैन की वैल्यू आई है वो कोट की क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, याद रखना है। तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड √3 उल्टा लिख देना, देखो 1, और कितना आ गया बोलो 1/√3, और ये कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1/साइन, मतलब साइन की जो भी वैल्यू है वो उल्टा करके लिखनी है। देखो यहाँ पर 0 है, साइन 0 तो 0/1 है, उल्टा कर दिया 1/0, और 1/0 क्या होता है बोलो नॉट डिफाइंड। साइन 30 कितना बोलो 1/2 है, तो उल्टा कर दिया तो कितना हो गया बोलो 2/1, मतलब 2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? साइन 45 डिग्री कितना 1/√5 है, उल्टा करके कर दिया तो कितना आ गया बोलो √2 आ गया। वैसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3, और 1 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 कितना था 1, और इसको ही उल्टा करके लिख दिया तो सीकेंट आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा बोलो सीकेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है,
तो इस तरह से ना ये चार्ट है, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट है, तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको साइन कोस और tan की याद ही कर लो, याद ही कर लो भाई, याद तो करना पड़ेगा, याद ही कर लो आप सीधा सीधा ना। देखो आपसे, देखो कैसे याद रखना, मैंने बोला ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आ गया साइन का आ गया, कोस उल्टा लिखेंगे और अपोन करेंगे तो tan भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से, है ना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ना। अब देखो, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, देखो मैंने ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे, तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं वो क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं आज के बाद। तो आपको पता लग गया है क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ऐसे इससे याद भी हो जाएगा। ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये क्या आ गया टैन, और ये आ गया कॉट, ये क्या आ गया सीकेंट, और ये क्या आ गया हमारे पास कॉसिकेंट आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं गया? तो आज के बाद देखो, अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंप्लीमेंट्री एंगल बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर चेंज करना हो, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करनी हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बोलो, जो 90 डिग्री, दो एंगलों का जो सम है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आज के बाद याद रखना, तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपके पास पता है कि जो साइन थीटा है, तो साइन के बाद क्या आता है कोस आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू उल्टी होती है ना, उल्टी होती है। अगर सीधा अगर साइन की वैल्यू जो होगी और 90 डिग्री से मैं उसकी जो वैल्यू लूंगा वो हमेशा इक्वल होंगी। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद रखना कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपको इससे इससे याद हो गया, किससे याद हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल से आपको याद हो गया। तो क्या होता है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा, उल्टा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करते हैं कोस की। तो कोस क्या हो जाएगा बोलो, तो नेचुरल कोस थीटा दिया होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टा कर देते हैं। देखो साइन मतलब साइन और कोस के बीच में चल रहा है गेम, तो क्या लिख सकता हूँ, इनकी वैल्यू हमेशा होती है तो 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ आ गया ना? कंप्लीमेंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएंगे ना तो यहाँ से जरूर बनेगा, पक्का बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहीं से बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी भी पूछा जाता है तो नेचुरल है कि एचपीआरसी भी यहीं से पूछने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं टैन। अब ये दोनों पता लग गया ना आपको। अब देखो टैन है और साथ में क्या कोट है, तो ये आपस में हो जाते हैं यार अपना चेंज। तो मैं लिखूं कि टैन, मैं लिखूं टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, खुद बोल दो। वो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, याद रखना। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बोलो, tan 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? अब दो कौन बचे, सीकेंट और कोसिकेंट बचे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होती है वैल्यू, तो काम बन जाता है इनका। तो पांचवा आ गया हमारे पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखना वो उल्टी वैल्यू देगा और सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। आज आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये हो जाता है सीकेंट 90 माइनस थीटा, मतलब इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमेशा 90 होता है, इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमेशा 90 होता है, इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपको क्लियर हो गया होगा, और मुझे लग रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू देखे, तो उसमें मैक्सिमम इसी के क्वेश्चन थे, तो पक्का एग्जाम यहीं से क्वेश्चन डालेगा। और एसएससी में भी पूछे जाते हैं तो पटवारी में भी पूछे जा सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, और आज के मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, वो 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो काफी इंप्रूवमेंट आप में हो जाएगी। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो इसके सामने वाली क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर एंगल ले लिया तो इसके सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या आ गया, बेस आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं गया? अब याद रखना, जब भी हमारे पास क्या होता है, जो ये एक टाइप का 90 डिग्री पे आया ना, तो ये एक्स एक्सिस आ गया, एक टाइप का देखा जाए तो ये कितना आ गया, वाई एक्सिस में आ गया। तो आपको सीधी सीधी आइडेंटिटी लिखा देता हूं। तो एक्स एक्सिस में होता है कॉस, तो ये कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर, और वाई एक्सिस पे होता है साइन स्क्वायर थीटा।
तो इन दोनों का जो सम है ना वो हमेशा 1 होता है, याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहीं से आइडेंटिटी लगती है। कोई भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रख लेना, एक्स एक्सिस पे कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई एक्सिस पे साइन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? 3 आइडेंटिटीज है, देख लेते हैं वही इस्तेमाल होंगी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा से 1 अपॉन, और ये 1 अपॉन किससे कर दूं? cos स्क्वायर थीटा से। अब मुझे बताओ cos से cos कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब मुझे पता है कि पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आ जाएगा, बोलो साइन, ये कॉस, ये आ गया टैन, और ये क्या आ गया? कॉट, ये क्या आ गया? सीकेंट, और ये क्या आ गया? कॉस सीकेंट। तो अगर काटा तो देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है? खुद बोलते, मैंने सिखाया हुआ टैन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाता है? तो कोस का उल्टा क्या है? सीकेंट। तो ये क्या आ जाएगा? बोलो सीकेंट। तो एक आइडेंटिटी हमें पता लगी, दूसरी भी, कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो दूसरी आइडेंटिटी आपको पहली वाली पता होगी ना, तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक। अब मैं इसको डिवाइड करा देता हूं साइन स्क्वायर थीटा से, सबको। जो ये पहली वाली आइडेंटिटी उसको मैं डिवाइड करा देता हूँ किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा से करवा दिया। तो कोस अपॉन साइन कितना होता है? कोट स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया तो 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीसरी आइडेंटिटी आ गई, इस्तेमाल होगी तो ये दोनों भी होंगी, पर मोस्ट मुझे लगता है कि पहली वाली है, पहली वाली से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी पता लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो आप क्वेश्चन लगाते हैं। जितनी भी बातें की हैं तो आप देखोगे कि कितनी आसानी से अब हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या हो रहा है? इफ द cos a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 देन द tan a, मतलब एंगल ए पे बात हो रही है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, देखो बड़ा आसानी से। तो ये आ गया, तो एंगल ए इसको ये मान लेते हैं कि इसकी बात हो रही है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हमेशा हाइपोटेन्यूज, है ना? और ये ए है, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे ले लेते हैं। क्लियर हो गया? सारा क्लियर हो गया। और नीचे वाला क्या होगा? हमेशा बेस होगा। ठीक है, अब हमें क्या दे दिया कि कोस ए दे दिया, तो अब मुझे पता है कि मैंने आपको जब सिखाया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया, तो आपको मैंने क्या बोला? क्या याद रखना आपको? पंडी बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस ये याद कर लीजिए। साइन तो आपको याद करवाया जाता था स्कूल में कि ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये चीज, ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना आए। देखो कोस सेकंड, ठीक है। अब मुझे पता कि कोस ए बोला, और कोस ए किसके बराबर होता है? कोस ए बोला हुआ है तो वो होगा बेस अपॉन एच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बोलो, बेस अपॉन एच के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मतलब मुझे बेस अपॉन एच के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू दे दी है 4/5। क्या दे दी है? 4/5। तो बेस किसके बराबर आ गया मेरे, बताओ? 4 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और मेरा हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया? बोलो 5 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया कि नहीं आया? देखो, तो मेरा बेस कितना हो गया? बोलो 4 के बराबर आ गया, और मेरी जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 के बराबर आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, या cos ए दिया था, cos ए कैसे पता लगा? ये देखो cos b अपॉन h के बराबर होता है। तो b कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल था, h कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं गया? अब देखो, आपसे क्या जानना चाहता है उसको बात करते हैं। देखो, आपसे जानना चाहता है tan a, जानना चाहता है। तो tan a किसके बराबर होता है? बोलो, खुद बोल दो। tan p अपॉन b के बराबर होता है। तो मुझे b तो पता है, पर मुझे p नहीं पता है। तो आपको दो वैल्यू पता है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ट्रिपलेट होता है, ऐसे याद रख लो। 3 4 5 बनता है ना? 6 8 10 बनता है, कुछ ऐसे याद हो जाता है। ट्रिपलेट वही बनता है हमेशा। पर चलो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 16। और ये 16 इधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 16 गए, कितने बचते हैं? बोलो 9 बचते हैं। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बस, तो tan ए है तो p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। द आंसर इज 3/4। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे 3-4 स्टूडेंट हैं, वो रेगुलर मुझे मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये टॉपिक पे चाहिए। तो मैं सारे टॉपिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाए। लास्ट में फिर मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा कि प्रॉपर सारे क्वेश्चन हमारे कवर होंगे, प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी ना। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, ठीक है? जो भी है करना है कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अच्छी लगी वीडियो, हाँ, बुरा भी लगा या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपने पूरा कमेंट करना है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलो आ जाओ, बातें कम, क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि इधर-उधर की बातें करते हैं तो हम उधर में उ उलझ जाते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन करके बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप ये सेकंड क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए 1/2 और कोट ए पूछ रहा है, तो वही आ गया देखो, पंडी, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, साइन, कॉस। अगर देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको बस याद ही हो जाए बस। अब मुझे पता कि साइन ए दिया हुआ है 1/2 और साइन ए क्या होता है बोलो, P/H। क्लियर हो गया? और मेरे से क्या पूछ रहा, कॉट ए पूछ रहा है ना, कॉट ए। तो कॉट ए पूछ रहा, कॉट क्या होता है बोलो, B/P। उल्टा देखो, B/P। तो आपको देखो किस किस की वैल्यू दे दी है, देखा जाए तो जैसे मैं 90 डिग्री बनाऊं तो ये हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ, इसको बेस मान लेता हूँ, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लेता हूँ। तो आपके पास परपेंडिकुलर दे दिया 1, हाइपोटेन्यूज दे दिया 2। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो चलो बी निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो एच कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, पी कितना है, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस कितना आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। तो 2 का स्क्वायर करता है 4 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं गया, अंडर रूट 3 आ गई, ठीक है? तो अंडर रूट 3 बी की वैल्यू है, परपेंडिकुलर कितना 1 है, द आंसर इज अंडर रूट 3। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल था और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन किसके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है? चलो ये तो आपको सेकंड समझ आ गया। चलो आज थर्ड पे फोकस। देखो थर्ड क्या होगा कि मैक्सिमम जिसको नॉलेज होगा ना, वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेगा, और जिसको अगर नॉलेज नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है। देखो पर मैं आपको बड़े तरीके से बताऊंगा। देखो आप देख रहे हो ना, ये वही एंगल बन गया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री के वाला खेल तो नहीं चल पड़ा। देखो देखो आपको कोसिकेंट दिया हुआ और यहाँ पर सीकेंट है, और आपको यहाँ पर टैन दिया हुआ नेगेटिव में और पॉजिटिव में क्या दे दिया, कोट दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं गया? और 90 में से जैसे 75 माइनस करूंगा तो वो 15 ही बनेंगे ना, है ना? क्लियर हो गया? तो ये सारा खेल कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। ये मैंने बोला था ना कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो फिर से मैं लिखता हूँ, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो ये बन जाता है साइन, ये क्या बन जाता है, कॉस, ये क्या बन जाता है, टैन, और ये क्या आ गया, कॉट, ये क्या आ गया, सीकेंट, और ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस सीकेंट। अब आपको होता है कॉम्प्लीमेंट्री खेल होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस चलते हैं, टैन और कोट चलते हैं, और सीकेंट और क्या चलते हैं, सीकेंट। तो आप देख रहे हो, देखो आपने पहचान करनी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का देखो, कोसिकेंट दिया हुआ आपके पास, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीकेंट दिया हुआ है ना। देखो 15 भी है और ये 15 है। तो मैं इसको बदलने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले वाले को बदलने की कोशिश करता हूँ। अगर कोसिकेंट को अगर मैं 90 से, अगर मुझे पता है कि कोसिकेंट अगर थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है बोलो, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहाँ पर कोसिकेंट कितना है आपके पास, कोसिकेंट कितना है, 75 डिग्री प्लस थीटा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बोलो, सीकेंट ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं बोलो, 90 माइनस, और थीटा की जगह क्या आएगा बोलो, 75 डिग्री प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं बोलो, सीकेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 75 डिग्री माइनस के थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
और इसको सॉल्व करूं तो सीकेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 15 डिग्री माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पूरे को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, बोलो सीकेंट 15 माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और माइनस के आगे क्या है, बोलो सीकेंट 50 माइनस डिग्री है। तो देखो ये दोनों सेम हो गए तो ये कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, बोलो जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, ये पहचान करनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और कैसे बना मैंने बता भी दिया आपको कैसे। कोसिकेंट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बोलो सीकेंट 90 माइनस थीटा। मैंने कैसे पहचान किया, 75 डिग्री था या 15 डिग्री था, है ना। ये इकट्ठा हमें ना थोड़ा सा अटपटा सा दे दिया था सवाल, पर हमने इसको थीटा पूरा मान लिया कि अगर 75 प्लस थीटा होगा तो क्या लिखूंगा, सीकेंट की जगह सीकेंट 90 और थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 75 प्लस थीटा लिखूंगा। और इसको सॉल्व किया तो वो इसके। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो माइनस के tan 55 डिग्री प्लस थीटा है, और प्लस प्लस वाले को चेंज कर देते तो क्या लिख सकता हूं उसको, tan 90 माइनस 35 माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और इसको माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, बोलो ये 55 माइनस थीटा बन जाएगा। और ये प्लस का और ये माइनस का देखो कट गया, ये भी कितना आ गया, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। द आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन दे दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन बनेगा आपको अगर देगा वो, तो कॉम्प्लीमेंट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल करें। देखो बहुत सारे सवाल है, 15 सवाल है, तो आराम से करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप हिंदी वाले वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की फ्री में बुक होती है, आप सर्च करोगे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिंदी, तो हिंदी में आ जाएगा। तो हिंदी में इंग्लिश तो क्या ही होता है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो साइन थीटा दे दिया हमारे पास, साइन थीटा दे दिया और कोस थीटा पूछ रहा है। अब देखो इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो आसानी से मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं ना, दो तरीकों से निकाल सकता हूं। मैं दो तरीकों से निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा कितना दे दिया, ए अपॉन बी दे दिया, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बेस निकालना है, तो अब तो मुझे पता लग गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। देखो बेस, इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अब पी कितना मेरे पास, ये है एच इतना है, तो ये कितना आ गया, बोलो बी स्क्वेयर। बी हमें निकालना, और पी कितना हमारे पास, ए स्क्वेयर। तो ए इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो क्या बन गया, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन गया, बी का स्क्वेयर। और बी बेस हमारे पास कितना आ गया, बोलो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया, अपॉन एच कितना हमारे पास, बी है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी सीधा सीधा किसका सवाल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का था। नहीं तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो आपको समझ आ गया ना, सब सारा समझ आ गया ये वाला, ठीक है। तो अब हम आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब अगला फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ कोस, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन का मतलब कोस ब्रैकेट में क्या, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस क्या निकालना है, मतलब अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। तो अल्फा प्लस माइनस हमें निकालने की कोशिश करनी कि वो कितना हमारे पास होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, बट टफ लग रहा होगा आपको। तो आपको सीधा सीधा जब भी बोले ना तो एंगल की बात करता है, एक्चुअली याद रखना एंगल की बात करता है। तो आप सीधा लिखना, देखो कैसे, कॉस, सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अब कोस ये जीरो है तो कोस, अब यहाँ पर कोस है तो आपको कोस निकालना। तो आप ये सोचो कि कोस जीरो कब होता है, तो कोस 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, याद रखना हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक है। कोस 90 क्या हो जाता है, हमेशा जीरो हो जाता है। तो इसको मैं जीरो को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये कोस से कोस कट हो गया, ऐसे समझ लो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 90 डिग्री हो गया कि नहीं। ये भी सीधा सीधा किसका सवाल बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा हुआ है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, है ना, कैन बी रिड्यूस। तो देखो मैं क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 90 माइनस बीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसको मैं सेम कर देता हूँ, तो सेम कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस बीटा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 2 बीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, दोनों है। अब देखो ये देखा देखा लग रहा है। अब मुझे पता है
कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कोस के साथ होता है कि नहीं होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बोलो कोस थीटा के बराबर होता है। और देखो साइन 90 माइनस 2 बीटा है, तो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो कोस 2 बीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये सवाल भी क्या, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल था। हम सोचेंगे पता नहीं ये कितना टफ क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्या ही है। तो 10th सवाल जो बनते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री से बनते हैं और सीधे-सीधे सवाल होते हैं। बस थोड़ा-सा आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, बेसिक कांसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलो आ जाओ 6th क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन सॉल्व करने को। अब देखो अगले क्वेश्चन में बड़ा डर लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया ये क्वेश्चन। ये सीधा-सीधा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल है। ये भी सीधा-सीधा कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल है, हो सके तो ये पेपर में आ ही जाएगा, सेम टू सेम डिट्टो ही आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैक्सिमम डर जाएँगे इस क्वेश्चन को देख के, पर हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमने बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर लिया अब आपने। देखो 1 से लेकर ये देखो 1 डिग्री है, 1 से लेकर ये 89 डिग्री तक गया है कि नहीं गया है बोलो? तो जैसे 2 डिग्री होगा तो पीछे कितना आएगा बोलो? 88 डिग्री आएगा कि नहीं? ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ऐसे-ऐसे करते ये 44 डिग्री तक पहुँच जाएगा तो ये हाफ हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? बोलो हाफ हो जाएँगे। तो अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये tan 1 डिग्री है ना? तो अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ये कितना है? tan है और ये 89 डिग्री है। तो इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 90, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला इस्तेमाल करेंगे अब हम। इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एग्री करते हो कि नहीं करते? और tan का कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ होता है बोलो? पंडी बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये होता है tan और ये होता है cot। cot के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? cot क्या लिख सकता हूँ? कोट 1 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है बोलो? कोट थीटा के बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो मतलब मुझे ये समझ आ गया कि पीछे जैसे 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 2 डिग्री लिख सकता हूँ। फिर मैं कोट 3 डिग्री लिख सकता हूँ और वहां से क्या चलेगा बोलो? टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री और क्या चलेगा? टैन 3 डिग्री और वहां से पीछे से क्या चलेगा? कोट 3 डिग्री, कोट 4 डिग्री। ऐसा-ऐसा करते-करते ये कहाँ पर हाफ में पहुंच जाएंगे कि टैन 44 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोट 44 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो और मुझे पता है कि टैन अगर 1 डिग्री होगा मल्टीप्लाई बाई और मल्टीप्लाई में कोट 1 डिग्री होगा तो ये आपस में ना कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं? क्योंकि टैन किसके बराबर होता है बोलो? पी अपॉन बी के बराबर होता है, उल्टा ही होता है ना। और ये क्या होता है? बी अपॉन पी हो जाता है। देखो ये काट देता हूँ, देखो कट गए। तो हमेशा उल्टा होता है, ये कट जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है? हमेशा 1। तो टैन 1 किससे कट जाएगा? कोट 1 से कट जाएगा। टैन 2 किससे कट जाएगा? कोट 2 से कट जाएगा। ऐसे-ऐसे कटते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे बोलो? सारे कट जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? सारा मल्टीप्लाई में 1 बचेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो आप सीधा-सीधा याद भी कर सकते हो। ये सीधा-सीधा क्वेश्चन बन जाएगा देखने पेपर, बड़े सारे पेपरों में आया होता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीधे-सीधे आ गए, ठीक है? चलो जी, अब हम आगे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि टेस्ट सीरीज़ लानी है कि नहीं लानी है। आप करोगे कमेंट तभी मैं ले आऊँगा कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जितना भी कोर्स है ना ये, सच बोलूँ, ये ऑफलाइन के लिए है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, एक-एक टॉपिक को समझाया जाता है और यूट्यूब में आप कोई भी कहीं भी सर्च कर लीजिए, एचपी पटवारी ने किसी ने भी ये पूरे डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में चलो कुछ तो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए मैं पूरी सीरीज़ ले आता हूँ। एक-एक क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करने की कोशिश है। सिर्फ़ आपके लिए है। तो चलो अभी करते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कॉस 9 भाई लिख लिया करो, आराम से लिख लिया करो। देखो आराम से लिख लिया, टेंशन नहीं लेनी है, देखो ऐसे लिख लिया और बोल रहा है कि जो 9 अल्फा है वो लेस देन 90 डिग्री, मतलब सीधा-सीधा वो एक्यूट एंगल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज़्यादा। हमसे क्या पूछ रहा है? टैन, हमसे क्या जानना चाहता है? टैन क्या जानना चाहता है? 5 अल्फा जानना, मतलब अल्फा की वैल्यू पता लगी नहीं कि हमारा आंसर आया नहीं, है ना? क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचो कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? जैसे कोस 9 अल्फा है, कोस 9 अल्फा है और 9 अल्फा जो है वो 90 डिग्री से क्या है बोलो? कम है ना?
तो 90 डिग्री से कम है, तो किसके बराबर है? 90 डिग्री से कम है, तो किस क्या है बोलो? साइन अल्फा आ गया। कितना आ गया बोलो? साइन अल्फा आ गया। तो 9 अल्फा से कम है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक्यूट एंगल है, कोस को अगर मैं चेंज कर दूं, कोस को मैं चेंज कर सकता हूं क्योंकि साइन साइन दोनों तरफ है ना। देखो साइन साइन दोनों तरफ है, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल बन गया। देखो कोस है और यहाँ साइन है। देखो यहाँ पर क्या कोस है, तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? कोस अगर थीटा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, क्यों साइन से 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा की जगह क्या आएगा? 9 अल्फा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 9 अल्फा लिख सकता हूँ क्योंकि थीटा की जगह क्या 9 अल्फा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? साइन अल्फा हो जाएगा। और साइन से साइन कट हो गया तो क्या आ गया बोलो? 90 डिग्री 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और ये आ गया 90 डिग्री, और माइनस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, प्लस 9 अल्फा। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो जीरो से जीरो कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 डिग्री। सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 9 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो हमसे पूछा गया है tan 5 अल्फा। मैंने बोला ना पहले अल्फा ही चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री कितना होता है? वो हमेशा 1 के बराबर होता है। याद कर लो tan 45। मैंने नहीं तो आपको टेबल भी करवाया, टेबल से आप याद किए होंगे आपने, तो अच्छे से आप आंसर दे लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखा, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा किसका था? कॉम्प्लीमेंट्री का था। तो कॉम्प्लीमेंट्री देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये सारी, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले 15 आप सर्च कर लेना। तो देखना वही क्वेश्चन है सारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू तरीके से बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में वो देने की कोशिश करेंगे एग्जाम पर। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सिंपल क्वेश्चन होंगे, वो तो आपको आ ही गए हैं, वो आसानी से आप कर लोगे। चलो अब आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, 8th क्वेश्चन पे बढ़े। चलो 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा, हो सके तो मैं पूरा अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा। अरिथमेटिक में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये है ना, जितने भी टॉपिक हैं ये थोड़े से, वो भी टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मैं जरूर करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे मेरी पुरानी वीडियोस है, आप वहीं से आर्मी वाली वो वीडियोस देख लोगे तो भी कवर हो जाएगा, नहीं तो मैं करवा दूंगा एक बार में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। क्योंकि हम एक भी सिलेबस नहीं छोड़ेंगे इसका, जो भी मैथ्स का दिया हुआ है। देखो ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल सी पे बना हुआ, देखो सी पर क्या बना हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, ये सी है, इस पे ये 90 डिग्री बना हुआ बोला। और हमसे क्या जानना चाहता है? कॉस ए प्लस बी। तो मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है और ये ए प्लस, इन दोनों का सम का कॉस ए प्लस बी जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो करते हैं। अब मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा कि नहीं, सॉरी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल जो भी हमारे पास ट्रायंगल होता है वो हमेशा कितना होता है? 180। अब मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये 90 डिग्री है कि नहीं, सी खुद ही बोल दिया उसने। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा बोलो? 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो देखा जाए तो सीधा सीधा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो हमें दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी बोला हुआ, तो ए प्लस बी किसके बराबर है बोलो? 90 के बराबर है कि नहीं है? और कॉस 90 क्या होता है? हमेशा याद रखना जीरो होता है। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ठीक है, ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, हमने सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमसे क्या जानना चाहता है? हमसे जानना चाहता है कि कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस 4 ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? क्लियर होगा? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे ना आइडेंटिटी का लग रहा है। कैसे? देखो यहाँ पर एक चीज समझना कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है बोलो? 1 के बराबर होता है ना? क्लियर? तो अगर लिखना चाहो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं कोस स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूँ। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। ये मुझे लगता है आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ गया बोलो? साइन स्क्वेयर ए आ गया। और इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ बोलो? साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
है ना, क्योंकि 1 माइनस साइन का था कोस स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर आ गया। अब आगे कैसे करें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। लगाओ दिमाग, कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं, बन गया क्वेश्चन। देखो अब ये, क्योंकि 4 हुआ ना यहाँ पर, cos 4 हुआ, तो स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। स्क्वेयरिंग किया तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर ए, और ये बन जाएगा cos 4a बन जाएगा। स्क्वेयरिंग किया तो 2 2 जब 4 हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। अब देखो, अगर यही वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सारे कोस में बदलने हैं आपको, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, या ए है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू कोस 4a हो जाएगा, और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस, तो 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस 4a। तो यही तो हमसे पूछा है, तो ये किसके बराबर है, बोलो 1 के बराबर है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के सवाल है, थोड़े से आपको टफ लग सकता है कि हाँ कैसे करे, क्या कुछ नहीं होते। ये सवाल में क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि क्या पूछा गया आपसे, तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करना। क्या इस्तेमाल करने की कोशिश करना, आइडेंटिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ भी सकता है, पेपर में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी के सवाल है, तो बस ये देख लेना है थोड़ा सा। ये थोड़ा हमें ना आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा मैक्सिमम में मैं भी देख पाता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ फंसते हैं। पर ये मत सोचना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, पर बेसिक बेसिक देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लीजिए, फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करना, ताकि आपको इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी, अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे तो वो तो आप खा ही जाओगे, मुझे पता। 1/2 आपसे क्या जानना चाहता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब मुझे पता है 1/2 साइन कब होता है, देखो जब भी ऐसे बराबर है तो 1/2 साइन कब होता है, सोचो सोचो सोचो। साइन 30 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, बोलो 1/2, और साइन से साइन कट हो गया तो अल्फा कितना हो जाएगा, इक्वल हो गया, कट नहीं होता एक्चुअली, इक्वल हो गया तो अल्फा किसके बराबर होगा, बोलो 30 डिग्री होता है। अच्छा, कोस बीटा है तो कोस बीटा कब इक्वल होता है, तो कोस 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है। तो ये इक्वल हो गया तो बीटा किसके बराबर बन गया, 60 डिग्री के बराबर बन गया कि नहीं बन गया। तो सीधा सीधा सवाल है, वो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वो टेबल मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 60 डिग्री, द आंसर इज 90 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चले, चलो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन देखकर आपको डर लगेगा, हाँ वो कैसे करे क्या करे, है ना, बड़ा सिंपल सवाल है। आइडेंटिटी और कंप्लीमेंट्री याद रखना। देखो कंप्लीमेंट, इसको मैं सीधा करवाता हूँ, आप देखो, मैं ज्यादा खलारा नहीं डालूंगा, देखते हैं। देखो अब देखो, ये साइन 22 है ना, और यहाँ पर देख रहे हो साइन, स्क्वायर को भूल जाओ, अभी स्क्वायर को भूल जाओ। तो ये 22 है, साइन 22 डिग्री है, और ये साइन क्या 68 डिग्री है। तो देखो, अगर मैं 90 से अगर माइनस करूँ 22 डिग्री, तो किसके बराबर होगा, 68 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मतलब ये सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल है कि नहीं है, कि एक साइन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, कोस में। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। मतलब अगर इस ऊपर वाले को अगर मुझे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बोलो साइन को क्या लिख सकता हूँ, बोलो कोस स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ साइन ही आएगा अभी, यहाँ साइन आएगा। हाँ, तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 68 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 22 डिग्री बन जाएगा। और इसको लिखना चाहूँ तो फिर मैं, ये चेंज हो जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो कोस होता है, तो कोस स्क्वायर 22 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो बस यही समझना अब आपने, तो प्लस, और ये कितना है बोलो, सॉरी 68 आएगा, या 68 डिग्री लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर 68 डिग्री आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 68 डिग्री, 68 डिग्री साइन और कोस आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मुझे पता लगे कि ऊपर का आंसर आएगा 1। अब देखो, अब डायरेक्ट समझना, अब आपने देखो कोस 22 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो कोस को मैं कन्वर्ट कर दूं तो साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि वो 90 माइनस 68 22 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बोलो 1 आएगा। देखो क्वेश्चन बनते जाते हैं, देखो। तो ये साइन, ये तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो ये प्लस लगा देते हैं ऐसे। इसको समझते हैं। देखो ये cos 63 डिग्री है, ये साइन क्या है, बोलो 27 डिग्री है। तो इसको चेंज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, cos, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ, सॉरी 27 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। तो लिखना चाहो तो फिर ये क्या बन जाएगा, साइन 27 डिग्री बन जाएगा, और प्लस, और क्या बन जाएगा बोलो, साइन
27 डिग्री आ जाएगा। पर अगर मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइन है देखो, तो यहाँ 63 डिग्री है, तो आप इसको उल्टा करो ताकि आपका वन आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए आपकी? वन आइडेंटिटी। तो मैं साइन 27 को बदलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, बदलता हूँ मैं इसको। देखो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। मैं किसको बदलने की कोशिश करता हूँ? इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ, और ये बदल जाएगा तो कोस क्या हो जाएगा? 63 डिग्री। और कोस 63 डिग्री, कोस 63 कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। और प्लस ये क्या बन जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर 63 डिग्री। और ये इसका मतलब भी क्या होता है? तो ये बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर 63 डिग्री। और ये फिर से सेम हो गया, तो ये भी किसके बराबर? 1/1 होता है, प्लस ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस आइडेंटिटी का क्वेश्चन था ये, और सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा ये वाले क्वेश्चन, जैसे ही ये वाला ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखेंगे ना, डरना मत, ये समझना कि कम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन और सीधा सीधा आंसर होगा। इसको बस थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाना, थोड़ा सा, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? थोड़ा सा है ना, क्लियर हुआ? अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम जैसे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, आपके कमेंट आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, तो मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम पेपर में बैठे ना तो सारे बेसिक्स हमारे दिमाग में हो, तो हमें कोई डरने वाली बात ना हो। और अगर पटवारी अगर आपको क्लियर करना है तो हिंदी और इंग्लिश वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहीं से मेरिट बनेगी, ठीक है? और मैथ्स से भी मेरिट बन जाएगी, मैक्सिमम मैथ्स को नहीं आता है, ठीक है? चलो आज 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है? तो ये 4 ऐसे दिया हुआ, तो सीधा सीधा हमें tan थीटा किसके बराबर दे दिए? 4 कहाँ चला जाएगा बोलो? नीचे। तो tan थीटा दे दिए 3/4 दे दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि कोट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता, कोट थीटा हो जाएगा 4/3, है ना? तो इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू निकाल के सॉल्व, नहीं तो फिर मैं सीधा कर रहे जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि काफी लंबा वीडियो जा रहा है ये। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे? कोस थीटा से, माइनस ये देखो, इसको भी डिवाइड कर दूं किससे? कोस थीटा से, क्योंकि मुझे tan चाहिए ना। और इसको डिवाइड कर दूं किससे? फिर साइन अपॉन कोस क्या होता है बोलो? कोस थीटा से। प्लस इसको भी डिवाइड कर दूं किससे? बोलो कोस थीटा से। ठीक है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 4 tan थीटा -1, है ना? और ये बन जाएगा 4 tan थीटा +1। अब देखो tan की वैल्यू कितनी है बोलो? 3/4, कितना बन जाएगा? -1। और ये कितना है बोलो? 3/4 +1। तो आप सीधा सीधा कर सकते थे सवाल, तो ये बन जाएगा 3 - 1, और ये बन जाएगा 3 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/4, और काटा, द आंसर इज 1/2। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस ऊपर वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी बड़ी आसानी से कर ले। नहीं तो आपको आइडेंटिटी पता है तो आप क्या निकाल लेना? साइन थीटा निकाल लेना। नहीं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका 3 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना वो 5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ठीक है? और कोस थीटा निकालोगे वो होता है बेस। बेस कितना है हमारे पास? 4 है, और हाइपोटेन्यूज का तो कोस थीटा। अगर आप ये वैल्यू भी पुट करोगे तो भी घूम फिर के यही आंसर आएगा। देखो 4 इंटू साइन थीटा कितना? 3/5, माइनस कोस थीटा कितना? 4/5, अपॉन कितना आ जाएगा बोलो? 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। एलसीएम लिए तो 12 हो गया, तो 12 - 4/5, 12 + 4/5, तो भी करोगे तो ये आंसर आएगा। कितना बचेगा? 8। और इसको प्लस करोगे तो 16। देखो इसको डिवाइड किया तो 1/2, तो भी आंसर कितना आएगा? 1/2। तो घबराना नहीं है आपने, जैसे सिखाया वैसे भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है? तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको लिख लेते हैं। देखो अब मुझे सामने पता लग रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अगर लेकिन और मुझे देखो ये वैल्यू वैल्यू निकालनी है, तो मुझे थीटा ही चाहिए ना, तो वो आसाम से निकल सकता है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं मुझे पता है कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस मुझे सेम करने हैं, तो 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मतलब मुझे ये पता लग गया कि 90 थीटा माइनस थीटा इक्वल हो गया, तो थीटा के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और ये थीटा उधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 90 - 2 आ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे कॉम्प्लीमेंट्री से। तो थीटा आ गया 45 डिग्री, बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो साइन 45, साइन 4 ये आ जाएगा 45 डिग्री
प्लस ये cos 4 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री क्या होता है, मैंने टेबल करवाया हुआ, अंडर रूट 2/4 होता है, याद रखना। प्लस तो ये कितना आएगा, 1/√2/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे अंडर रूट 2 होता है ना, इसको एक्चुअली लिखते हैं 1/2, याद रखना। और मल्टीप्लाई अगर ये 4 आ जाएगा तो 2 से ये ऐसे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करता है 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, याद रखना। प्लस तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/4। एलसीएम लिए तो 4 ही आएगा, तो 1 + 1 आ गया, तो ये बन गया 2/4। काटा, द आंसर इज 1/2। क्या आ गया बोलो, 1/2। क्या ऑप्शन में 1/2 दिख रहा है आपको? देखो 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 देखो, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, मैंने थोड़ा सा बड़ा गंदा लिख दिया है यहाँ पर, इसको साफ कर देता हूँ। अब मुझे पता लग गया कि थीटा कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री आ गया। अब पुट करते हैं, देखो, साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री। अब ये किसकी वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री के, अंडर रूट 2/4 प्लस 1/√2/4। आगे इसको सॉल्व करो तो 1 का 4 क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 का अंडर रूट होता है वो 1/2 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई एक कटा तो क्या आएगा, 2। तो देखो 1/2 का स्क्वायर आएगा, और 1/2 स्क्वायर करता है 1/4, तो ये सेम ही है। तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा बोलो, 4, और 1 + 2 होते हैं, कटा, तो 1/2। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे चले, चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वही आगे देखो, ये नेगेटिव है, कोस है, ये दोनों सेम है। अगर मैं 90 का खेल चलाऊं तो, है ना, तो साइन, है ना, साइन, अगर इसको लिखना चाहो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा। अगर मैं इसको माइनस भी करूंगा घूम फिर के यही बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं, यहाँ प्लस है, नहीं, हाँ प्लस है। अगर इसको लिखना चाहूँ तो 90 लिख दिया, तो कोस, कोस ले आता हूँ मैं यहाँ पर, कितना ले आता हूँ, कोस आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया कि यार साइन है, तो इसको कोस कर देता हूँ, ये आ गया कोस। देखो कोस को 90 से में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, सेम टू सेम। तो कोस को साइन 45 डिग्री प्लस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और माइनस आगे क्या है बोलो, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा आपके पास। तो ऊपर वाला सॉल्व करते तो क्या लिख दूंगा, कॉस 90 माइनस 45 डिग्री माइनस के थीटा, और इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस के थीटा, और यहाँ पर क्या है, माइनस के कॉस 45 डिग्री माइनस के थीटा है। तो ये दोनों कट हो गए, तो आंसर इज 0। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो इसके जो आंसर आ रहे हैं ना, या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या 1/2 जो भी है ना, सीधे सीधे इसके सवाल में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ना मैं स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, और लास्ट में फिर मेंसुरेशन करवाऊंगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, मैं लास्ट में मेंसुरेशन इसलिए कराऊंगा, काफी वास्ट सिलेबस है, उसको मैं स्पेशल टाइम दूंगा। एक एक टॉपिक को मेंसुरेशन का, तो एक एक डायग्राम की मतलब समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेंसुरेशन से ज़्यादा सवाल बन सकते हैं, क्योंकि पटवारी का एग्जाम है, तो मेंसुरेशन मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको। ठीक है, पूरा एक एक टॉपिक को आप समझने की कोशिश करेंगे, पर आपके कमेंट आएंगे बड़े अच्छे अच्छे, तो ये फिर मैं और अच्छे से फिर मैं डिटेल में वीडियो ले आ सकता हूँ। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और टिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री के भी सवाल बनते हैं, उसको हम जब हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे तो उसमें घुसा देंगे, तो हम सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो ये जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो द पोल हाइट कितनी है, 6 मीटर है। देखो पोल हाइट कितनी है बोलो, 6 मीटर है। उसकी शैडो पड़ती है, तो उसकी शैडो पड़ी यहाँ पर, मान लेते हैं तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये शैडो बनी, तो उसकी हाइट है 2√3 है मीटर। हमसे क्या जानना चाहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जानना चाहता है। तो एंगल ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है बोलो, हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है बोलो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ये कितना आ गया, बेस। अब मुझे थीटा निकालना है, तो मतलब मुझे सामने तो पता लग रहा है कि मुझे पी और बी दे दिया, मुझे किसकी रेशियो दे दी है, P/B दे दिया। और P/B क्या होता है बोलो, P/P होता है पंडी, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। देखो P/B क्या होता है, टैन होता है कि नहीं होता, तो सीधा सीधा टैन थीटा दे दिया कि नहीं दे दिया। अब बस निकाल लीजिए आप क्वेश्चन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी कितना दे दिया 6, बी कितना दे दिया 2√3। 2 से काटा कितना आ गया बोलो 3, तो हमारे पास आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू 3√3 आ गया।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सोचोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? इसकी वैल्यू तो याद रखना, ये इरैशनल नंबर नीचे है ना, तो पहले तो उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इरैशनल नंबर जब भी नीचे आ जाए √3 इरैशनल नंबर, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई किया तो किसका आ जाएगा 3 √3, और √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 से 3 कट हो गया। तो मुझे पता लग गया कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √3। और √3 में tan की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ? तो √3 में tan की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना, √3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। टेबल है। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो थीटा भी किसके बराबर होगा, बोलो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, और आपको अगर ये वीडियो आपको लगा है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ आया है, तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।